हाय केंजर्स, मैं हूँ कविता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ओल्ड साड़ी रीयूज आइडिया या अपसाइकल आइडिया, जो भी कह दो। लेकिन आज मैंने जो साड़ी में से क्रिएट किया है, मतलब वो साड़ी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो बोरिंग है, ओल्ड फैशन साड़ी है। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यार इसमें से क्या ही क्रिएट हो सकता है। और डेफिनेटली मैंने भी यही सोचा था जब मैंने इस साड़ी को देखा था कि यार इस साड़ी में से क्या ही क्रिएट हो सकता है। बट देन मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि यार नहीं, ट्राई तो कर ही सकते हैं यार। सो बस क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी इसीलिए ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाया है, मैं डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने इसमें से क्या बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली साड़ी है वो पर्पल और ग्रीन कलर की साड़ी है, बांधनी प्रिंट साड़ी है। साड़ी की बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी की गई हुई है और गोल्डन पाइपिंग भी दी गई है। एक्चुअली ओवरऑल कलर वाइज साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो काफ़ी ओल्ड फैशन एम्ब्रॉयडरी है। एक्चुअली मम्मी को भी ये पसंद नहीं थी क्योंकि ओल्ड फैशन थी, तो इसलिए साड़ी पहन नहीं पा रही थी। तो मम्मी ने एम्ब्रॉयडरी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर साड़ी ख़राब हो रही थी, तो फिर मम्मी ने मेहनत करना छोड़ दिया था और तब से साड़ी ऐसी ही पड़ी थी। तो मैंने सोचा वाई नॉट यार, चलो ट्राई कर ही लेते हैं। तो अच्छी बात ये थी कि इस साड़ी में जो 80% पार्ट था वो प्लेन था और ये जो बीच वाला पार्ट है मैंने उसी में से पूरा आउटफिट क्रिएट किया है। क्योंकि उस ग्रीन पार्ट की कोई सेटिंग ही नहीं हो रही थी, तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं उसे स्किप कर दूं। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ साड़ी में से क्रिएट किया है। सो कुर्ती की बात करूँ तो मैंने सिंपल लूज़ कुर्ती क्रिएट की है, लॉन्ग कुर्ती क्रिएट की है हाई स्लीव के साथ, वो जो थोड़ी पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती आती है कुछ उस तरीके से। और फिर जो साड़ी की बॉर्डर थी उससे मैंने नेक के ये योक को क्रिएट किया। स्लीव्स की बात करूँ तो वो जो पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव्स आती है, नीचे से लूज़ और ऊपर से टाइट, मतलब इतनी भी टाइट नहीं, बट कुछ इस तरीके से मैंने स्लीव्स का शेप दिया है। और बॉटम में जो साड़ी की बॉर्डर थी उसके हेल्प से मैंने बॉर्डर लगा दी है। नीचे की तरफ की जो गोल्डन पाइपिंग थी वो ऑलरेडी थी, लेकिन ऊपर की मेरे पास जो फैब्रिक पड़ा था उससे नई बॉर्डर बनाकर मैंने इस तरीके का कुछ क्रिएट किया और स्लीव्स के बॉटम में लगा दिया। और सब कुछ सेटिंग होने के बाद कुर्ती कुछ इस तरीके से बनी है। यस, मैंने इसे जीन्स के साथ कैरी किया है क्योंकि जब मैं बना रही थी मुझे सिंपल सी कुर्ती चाहिए थी जो मैं डेली बेसिस पर जीन्स के साथ पहन सकूं। लेकिन पता नहीं क्यों क्या सूझा मुझे कि जो बॉर्डर थी उसकी हेल्प से मैंने नेक के योक को क्रिएट कर लिया और कुछ बॉर्डर मैंने स्लीव्स के बॉटम में डाल दी। तो इसीलिए मैंने प्लाजो क्रिएट नहीं किया। लेकिन कुर्ती क्योंकि इतनी अच्छी बनी है तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मैचिंग प्लाजो क्रिएट कर दूँ ताकि एक पूरा सेट बन जाए। एक्चुअली मैं कुर्ती की बॉटम में लेस लगाने वाली थी क्योंकि काफ़ी लेस बची हुई है जिसे मैं कुर्ती की बॉटम में सेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किस स्टाइल में मैं इस लेस को सेट करूँ। सो प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मैं किस तरीके से इस लेस को सेट करूँ। ये पहली डिज़ाइन है, मतलब चारों ओर जो स्लिट है उसके चारों ओर कुछ इस तरीके से मैं लेस को सेट कर दूँ। दूसरी ये है, मतलब 3 लाइन में बॉटम में क्रिएट कर लूँ। और तीसरी ये है कि मैं कुछ इस तरीके से 2 सीधी लाइन क्रिएट कर लूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि कौन सा स्टाइल बहुत अच्छा लगता है या फिर मैं इसे प्लेन ही रखूँ। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि मुझे बॉटम में लेस लगानी चाहिए या नहीं। सो यस, ओवरऑल कुर्ती काफ़ी अच्छी बनी है, मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी बनी है। एंड नाउ डेफिनेटली ये जो पर्पल कलर है उसका मैचिंग फैब्रिक मैं खरीदूंगी और प्लाजो क्रिएट करूंगी, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सेट क्रिएट होने वाला है। सो यस, ये था पहला आउटफिट। बारी है दूसरी साड़ी की। तो दूसरी जो साड़ी है वो भी बांधनी प्रिंट साड़ी ही है। बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर है, मतलब ये रेड कलर ही है जिसकी वजह से मैं इस साड़ी में से कुछ क्रिएट करना चाहती थी। और सीक्वेंस के बूटे हैं इसमें, मतलब एम्ब्रॉयडरी की गई है जो थोड़ी ओल्ड फैशन बनाती है इस साड़ी को। और साड़ी की जो बॉर्डर है वो रिमूवेबल है, मतलब आप अगर इस बॉर्डर को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके साथ काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बस यही वाला पार्ट मुझे साड़ी का पसंद नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को बनाया, साड़ी की बॉर्डर को रिमूव कर लिया, फॉल को भी रिमूव कर लिया क्योंकि फिर वो कोई और साड़ी में काम आ जाएगा। और साड़ी में जो सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था मैंने उसे टोटली इग्नोर किया और उसके अलावा जो पार्ट था मैंने सिर्फ उसी का यूज़ कर कर ये वाला टॉप क्रिएट किया। सो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसे मैं जीन्स के साथ डेली बेसिस पर कैरी कर सकूं और इसीलिए मैंने इस टॉप को क्रिएट किया है।
जो टॉप का नेक है मैंने उसे वी नेक क्रिएट किया है क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं था, क्योंकि वी नेक मेरा फेवरेट है। और साड़ी में जो बॉर्डर थी उसकी हेल्प से मैंने ये योक क्रिएट कर लिया। नाउ बॉटम पार्ट की बात करूँ तो मैंने 2 लेयर्स क्रिएट किए हैं, और ये जो साड़ी की बॉटम में एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था मैंने उसे टॉप के बॉटम में यूज़ किया है, और फिर उसके नीचे साड़ी की जो बॉर्डर थी उसे लगा दी। एक्चुअली मैं पूरा प्लेन करना चाहती थी, बट क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं था तो टॉप की बॉटम में मुझे ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट सेट करना पड़ा। बात करते हैं स्लीव्स की। मैंने पूफ लॉन्ग स्लीव्स क्रिएट की है और स्लीव्स की बॉटम में लेस को अटैच किया है। एक्चुअली ये जो लॉन्ग स्लीव्स और वी नेक है ये मेरी कमज़ोरी है, तो हो सके तो मैं यही क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली चूड़ीदार लॉन्ग स्लीव्स मुझे पसंद है, बट क्योंकि समर आ रहा है तो थोड़ा वो किचकिच करती है लॉन्ग चूड़ीदार स्लीव्स, क्योंकि वो टाइट होती है, तो इसीलिए मैंने पूफ स्लीव्स क्रिएट कर ली और काफ़ी कंफर्टेबल स्लीव्स क्रिएट हुई है। एक्चुअली पूरा टॉप काफ़ी कंफर्टेबल है। पहली नज़र में आपको लग रहा होगा कि यार ये टॉप इतना ठीक नहीं बना है, लेकिन इसमें टॉप की गलती नहीं है, पैंट की गलती है। स्किनी जीन्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो यू कैन सी कि लुक कितना चेंज हो गया है। एक्चुअली ये स्किनी जीन्स के साथ ही अच्छा लग रहा है और मैं इसके साथ ही इसे पहनने वाली हूँ। फैब्रिक बच गया था तो मैंने वो भी क्रिएट कर ली है। ओके, इसके बाद भी काम ख़त्म नहीं होता है। इस टॉप को क्रिएट करने के बाद इतना सारा फैब्रिक बच गया था। एक्चुअली सबसे पहले मैं इसमें से अपनी नीस के लिए कुछ बनाना चाहती थी, बट उसे सीक्वेंस वाले आउटफिट पसंद नहीं है क्योंकि वो उसे काटते हैं तो वो पहनती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा अपने लिए ही कुछ क्रिएट कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैंने कुछ टाइम पहले मम्मी का ब्लाउज़ स्टिच किया था, उसमें से ये फैब्रिक बच गया था और इतनी सी लेस मेरे पास पड़ी थी, तो इन सब का यूज़ कर इस्तेमाल कर मैंने ये वाला टॉप क्रिएट किया। यस, सिंपल सी लू शॉर्ट कुर्ती मैंने क्रिएट की है, और इस कुर्ती की खास बात ये है कि ये सी थ्रू है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का लाइनिंग यूज़ नहीं किया गया है। मैं कब से चाहती थी कुछ इस तरीके की कुर्ती को स्टिच करने के लिए जिसमें लाइनिंग यूज़ ना किया गया हो, और इसे मैं स्पैगेटी टॉप के साथ पहनूं। नेक की बात करूँ, वी नेक क्रिएट किया है मैंने। ब्रोकेट का फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, उससे योक क्रिएट कर लिया, लेस लगा ली चारों तरफ, और जो टैसल मेरे पास कुछ पड़े थे उससे मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ कर लिया और नेक को क्रिएट कर लिया। एक्चुअली मैंने इन तीनों टॉप को क्रिएट करते वक्त किसी भी तरीके का खर्चा नहीं किया है। खर्चा किया है तो सिर्फ लाइनिंग में किया है, और वो भी मैंने कॉटन लाइनिंग ही ली है क्योंकि समर आ रहे थे, तो मैं कोई ऐसा लाइनिंग नहीं परचेस करना चाहती थी जो बॉडी को प्रॉब्लम दे। सो यस, लाइनिंग के अलावा किसी और चीज़ पर मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी ओल्ड फैशन और आउटडेटेड साड़ियाँ हैं, आप उसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर ही सकते हैं। प्लीज़ एक बार उसे ट्राई करें। ओके, सो कमेंट सेक्शन में मिलकर ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉप पसंद आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।